शिगारे तुमको महावीर प्यारे, नमः शिगारे तुमको महावीर प्यारे, नमः शिगारे तुमको श्रीधर दुलारे, नमः शिगारे तुमको श्रीधर दुलारे, नमः शिगारे करे जो करता वंदन, नमः शिगारे करे जो करता वंदन, नमः शिगारे तुमको त्रिशूल नंदन, नमः शिगारे तुमको त्रिशूल नंदन। परम श्रेया भावी दादा गुरुदेव श्री प्रिंस देव महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पीवंदों, आगे साक्ष विषय चल रहा है रिश्तों से बड़ा पैसा। एक जो रिश्ता जो होता है एक कांच की तरह है, यानी शीशा जो होता है यदि शीशे में यदि जरा सी चोट यदि लग जाए तो वह तुरंत टूट जाता है। जब यदि एक बार शीशा जो टूट जो जाता है फिर वो किसी भी काम का नहीं रहता। फिर वो बेटी उस शीशे को कचरे में फेंक देता है। किस कारण? कि अब ये शीशा मेरे किसी भी काम का नहीं है। तो इसी तरह ही व्यक्ति का रिश्ता भी होता है। जब तक आपस में प्रेम है, जब तक रिश्ता है, रिश्ते को बनाने में काफी समय लगता है और उसको टूटने में एक मिनट भी नहीं लगता। जैसे जब कोई रिश्ता जब होता है, रिश्ते बनाने में कितना टाइम लगता है। जब यदि जरा से किसी बात को लेकर और जरा से लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। वो ऐसे दीवार खड़ी हो जाती है कि उसको टूटने में कोई भी उसको नहीं तोड़ सकता। उस दीवार का तोड़ने की बस एक के अंदर ही ताकत होती है, वो होता है प्रेम। आदि व्यक्ति जो पहले बात जो हुई उसको भूल जाता है और फिर पहले के जैसा रिश्ता बना लेता है तो वो दीवार जो बनी होती है, नफरत की जो दीवार जो खड़ी जो हो जाती है वो टूट जाती है। बस जिसके मन में दूसरों के प्रति यदि नफरत है तो वो दीवार को कोई भी नहीं तोड़ सकता। वो टूटे हुए रिश्ते को कोई भी नहीं जोड़ सकता।
सब कहते मैंने उसके साथ रिश्ता था, मेरे उसके साथ संबंध था, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा प्रेम प्यार जुड़ा हुआ था, पर अब नहीं है। ये सब किसके कारण? जो रिश्ता जो बनाया था वो रिश्ता टूट चुका है। और जो रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता जो होना जो चाहिए वो रिश्ता आज के समय टूटता हुआ चला जा रहा है। वो कौन सा? एक लड़के का अपने माता पिता से रिश्ता। जो लड़का जो होता है अपने माता पिता से प्रेम प्यार कब तक करता है? जब तक उसके माता पिता उसको सब कुछ देते रहते हैं, उसके मन की मनोकामना पूर्ण करते रहते हैं, तो वो अपने माता पिता से रिश्ता बना के चलता है। और दूसरे माता पिता जब उसको देना बंद जब कर देते हैं, फिर उन्हें संबंध माता पिता से तोड़ देता है। फिर कहता है मैंने लिए इन्होंने मेरे लिए क्या करा? इन्होंने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करा। तो उसको ये सोचना चाहिए कि आज जो तुमने दोनों पैरों में जो खड़ा है किसके कारण? केवल माता पिता के कारण ही। जो आज जो तेरे पत्नी सब कुछ है ये सब तेरे माता पिता के कारण ही है। आज जो तो अपने पैरों में जो चल रहा है या बोल रहा है या कुछ खा पी रहा है, जो तेरा जो ज्ञान है समझ है धर्म है जो तेरे पास, ये सब किसका दिया हुआ? माता पिता का दिया हुआ ही है। और जब बेटा हम कमाने जब लग जाए, जब कुछ उच्चा पर जब पा जाए, तो ने माता पिता से क्या संबंध को तोड़ देता। किसी गांव में निर्धन व्यक्ति था, उसने सोचा कि मुझे अपने लड़के को एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, इसको अच्छा बड़ा व्यक्ति बनाना है जिसे संसार में इसका नाम हो। तो जो निर्धन जो व्यक्ति था उसने अपने आप को नहीं देखा कि मेरे पास में तन में कपड़े हैं या नहीं है, मैं भूखा या नहीं। उसके मन केवल लड़के को लेकर था भाव। उसने लड़के को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा वकील बना देता है। और जब लड़का जब बड़ा वकील जब बन गया तो गांव छोड़ के शहर में चला जाता है। और वो व्यक्ति समय समय पर लड़के की का समाचार लेता रहता कि मैं लड़का ठीक है या नहीं है, मेरा लड़का कैसा है, मेरा लड़का जो इतना बड़ा वकील जो बन गया वो कैसे लड़ता है, कैसे कार्य करता है। समय समय पर उसका सब कुछ करता रहता। यहाँ तक कि समय समय पर उसके पास चिट्ठी भी भेजता रहता। जो उस व्यक्ति के पास अपने लड़के को चिट्ठी जब नहीं आई तो उसने सोचा क्यों ना अपने लड़के से मिल आता हूं। और व्यक्ति अपने लड़के से मिलने के लिए उसके पास पहुंचता है। और जिस शहर में जिस घर में रह रहा था
और पत्थर करके और व्यक्ति ने वहां पे पहुंचता है। जैसे ही वहां पे पहुंचा उस समय तुरंत लड़का कोर्ट में जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने अपने लड़के से पूछा, बेटा कैसा हाल है तेरा? उसने अपने पिता की तरफ नहीं देखा कि मेरे पिता मेरे से मिलने के लिए आए। मेरे पिता अपना गांव छोड़ के इतनी दूर से मेरे से मिलने के लिए आए, बिना देखे वह इतना बोल दिया, ठीक हूं। उस व्यक्ति को लगता है इसको देर हो रही, जल्दी में है, क्यों ना मैं इससे पीछे पीछे चलता हूं, अब देखता हूं मेरा लड़का मुकदमा कैसे लड़ता है। और वो भी अपने लड़के के साथ कोर्ट में पहुंच गया। और जो मुख्य जो गेट था, अंदर का प्रवेश गेट, वहां पे बैठ जाता है। अब वह कोर्ट बुरा लोगों से भरा हुआ था। अब सामने कुर्सी के पर जज बैठे हुए थे। और जज ने जब सामने बैठे हुए गेट के पर व्यक्ति को जब देखा और उस वकील को देखा, तो देखने के बाद जज ने को लगा इन दोनों के चेहरे आपस में मिलते हैं, इन दोनों के का आपस में कोई रिश्ता जरूर होगा। तभी जज ने सामने खड़े हुए वकील से पूछ लिया कि सामने गेट पे जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है, क्या तुम्हारे वो कोई लगता है? इधर से जब वकील ने अपने पिता को जब देखा तो उसके मन में आया, अभी मैंने को अपना पिता बता दिया तो मेरी बेइज्जती होगी। तो उसने कहा कि जज साहब, ये मेरे गांव का आदमी है। अब ये बात उस व्यक्ति ने सुन ली और बिना डरे, बिना घबराए सीधा जज के सामने आगे खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि जज साहब सुनो, एक तो मैं से गांव का आदमी हूं और दूसरा जो उसकी जो मां थी मैं उसका भी आदमी हूं। इतना सुनते जज को बड़ा बुरा लगा कि एक वकील जिसके पिता ने इतना पढ़ा लिखा कर इसको इतना बड़ा आदमी बनाया और यार अपने पिता को एक गांव का आदमी बता रहा है, इसको क्या ये वकील कहलाने के लायक नहीं है। तो तुरंत वकील जज ने कहा कि सुनो, तुम ये वकील के कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे पिता ने इतने दिन हिंद में, इतनी परेशानी में, इतनी गरीबी में तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बना दिया। तुम तो इनके गांव के आदमी कह रहे हो। आज मेरे पिता ने ऐसी हालत में मुझे तो पदना दे बिठाते तो मैं उनका गांव का आदमी ना कह के को देव कहता, क्योंकि आज जो मैंने इस कुर्सी में जो बैठा हुआ हूं ना, जो आज जो मुझे इतना बड़ा पद जो मुझे मिला हुआ है, ये सब किसके कारण? मेरे माता पिता के कारण ही। जो आज जो मेरे पास तो सब कुछ है, इस सब को मेरे माता पिता का दिया हुआ ही है। यदि मेरे माता पिता मेरे शादी नहीं देते तो आज
मेरी कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा होता। जो मेरा बड़ा रिश्ता है, जो मेरा प्यारा रिश्ता किससे, मेरे माता पिता से, और बाकी मेरे रिश्ते मेरे बाद में हैं। इतना सुनते उस वकील ने जज से भी क्षमा मांगी और पिता से भी क्षमा मांगी कि पिता आज के बाद इतनी बड़ी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। इसलिए जब सबसे प्यारा रिश्ता किसका होता है, अपने माता पिता का रिश्ता, इससे बड़ा रिश्ता और कोई भी नहीं होता। जिसने माता पिता से रिश्ता तोड़ दिया तो समझो उसका रिश्ता कहीं कभी नहीं रहता। और जिसने माता पिता के साथ संबंध बना के चला तो उसको कहीं ठोकर खाने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपना प्यारा रिश्ता, अपना प्यारा संबंध किसने माता पिता से बना के चले। रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत किसके अंदर, रिश्ते के अंदर होती है। इसलिए अगर चाहते हम परिवार का हमारा सुख रहे, शांति से रहे, तो आपस में दूसरों के साथ प्रेम से रहे और दूसरों के सामने संबंध बना के चलें। तो आज इतना ही। ओम शांति।